कि सीता जी जब वन में थीं और मृग सोने का दिखा और उन्होंने भगवान राम से कहा जाओ सोने का मृग होता है, जरा इसके पीछे अनुसंधान करो जाके, इसका अर्थ क्या है। आप सब ने संस्कृत का वह कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, परंतु इसका पूर्ण श्लोक जानते क्या है? वो ये है, न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को ऐसा घेर लिया भगवान को कि वो उसके पीछे चले गए। इसका अर्थ जानते क्या है? हिरण प्रतीक है मन के सुंदर सुखद आनंद और संतोष का, सोना धन संपत्ति का। धन संपत्ति में सुख नहीं होता है, इसीलिए सोने का हिरण नहीं होता है। मगर सीता जी जीवात्मा का प्रतीक हैं, वो भ्रम में आ गई तो हम क्या करते हैं भ्रम में आकर, कि जब अंदर की आत्मा हमें बताती है कि इसमें धन संपत्ति में सुख नहीं है, यानी सोने का हिरण नहीं होता है, हम कहते नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमें दूर से दिखाई पड़ता है। इसीलिए संस्कृत और हिंदी में मरीचिका शब्द है, मृग मरीचिका। और फिर हम क्या करते हैं, राम जी को भेज दिया सोने का हिरण खोजने, यानी अपने अंदर की सारी परमात्मा की शक्ति को लगा देते हैं सोने यानी धन संपत्ति के अनुसंधान में। बस वहीं आकर जो आसुरी शक्तियों का रावण हमें घेर लेता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें मन को कहां केंद्रित करना है और कहां नहीं केंद्रित करना है। और इसमें एक और वाक्य अंत में कह दूं, ये रावण के जब 10 सिर कटते थे तो एक सिर कट के दूसरा क्यों खड़ा हो जाता था, और भगवान इसको रोक नहीं पाते थे। और अंत में कहा गया कि नाभि पे जब वो आक्रमण करेंगे, नाभि ध्वस्त होगी तभी उसके सर उगने बंद होंगे। उसका कारण जानते क्या है? रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं। एक सर कटता है, दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है, तो इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की कोई इच्छा पूरी करिए वो तुरंत दोबारा आ जाएगी और भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। केंद्र में आकर जानते कैसे रुकता है? एक सर्किल होता है ना, वृत्त, वृत्त की परिधि पर घूमते रहिए, उस वृत्त का कभी अंत नहीं मिलता है। एक चक्कर काटेंगे दूसरा चक्कर आगे दिखने लगता है। इसलिए जब तक आप परिधि पे रहते हैं सर कट कर उगते रहते हैं, जब वृत्त का केंद्र में जाते हैं तो आपको वृत्त का वहां पे मूल स्रोत समझ में आता है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्यों नाभि पर जाकर यानी अपनी आत्मा के केंद्र में जाकर हम यह तय करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कह के विषय को समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। यह सत्य है, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य यह है कि हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसलिए हमने बहुत कुछ किया है, परंतु अभी भारत के वास्तविक स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ बाकी है। इस सब में हम सबको योगदान देना है, मिलकर देना है। तो मैं अटल जी की पंक्ति कह के विषय समाप्त करता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। और कभी कभी अपने ही लोग इन विचारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अस्त्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद।